अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के बारे में, अपने हबीब के बारे में, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताता है और दुनिया वालों के सामने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असली तस्वीर बताता है। क्या लोगों, हमने तुम्हें जो नबी दिया है, हमने तुम्हें जो पैगंबर दिया है, हमने जो तुम्हें रसूल दिया है, ये रसूल कौन है? आइए कुरान की तरफ और कुरान से पूछते हैं, कुरान से सवाल करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो लास्ट प्रॉफिट, लास्ट मैसेंजर, लास्ट संदेशवाहक बनाकर भेजा, आए कुरान बताइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी कोई नबी इस दुनिया में आएगा क्या? नबी आने वाला है। कुरान कहता है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वमा रसलका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आए दुनिया वालों, हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे दरमियान लास्ट प्रॉफिट बनाकर भेजा है और पूरी दुनिया के लिए हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा है। आइए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत सिर्फ मुसलमानों के लिए ही खास था क्या? आइए कुरान से सवाल करते हैं और कुरान से पूछते हैं कि कुरान बताओ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस जमाने में और किस माहौल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा गया है। कुरान चीखता है और जवाब देता है। आइए सूरह जुमा आयत नंबर 2 खोलते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की पेशीन को ही हम पढ़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हमारे दरमियान भेजा, जब माहौल बिल्कुल घिनौनी हो चुकी थी और लोग जानवरों की तरह जिंदगी गुजारा करते थे, उस घिनौने माहौल में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाया जाता है। हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाति। वल्लाह रब्बुल आलमीन तुम ही में से, तुम ही अनपढ़ों में से, जाहिलों में से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर बनाकर भेजा है और ये कहा जाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग बेघर जानवरों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, जो लोग ये फर्क नहीं कर पा रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, जाओ मेरी पैगाम उन तक पहुंचाओ। उन्हीं में से, उन्हीं जाहिलों में से अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल भेजा यतलू अलैहिम आयाति। अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयतों को पढ़ पढ़ कर सुनाता है, व युज़क्कीहिम, और उनकी तज़किया करता है, गुनाहों से पाक साफ करता है, बल्कि तज़किया करता है। जो लोग गुनाह के अंदर और दलदल में फंसे हुए थे, उन्हें लाकर के सिरात मुस्तकीम पर गामज़न किया है। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस घिनौने माहौल में और वातावरण में अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा, कुरान गवाह है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाति। तुम्ही में से हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है ताकि तू जो गलाजत और गंदगी में जो फंसे हुए हो तो तुम्हें निकाल करके सिरात मुस्तकीम पर लाए। आज के मेरे हिंदू भाई को हम भी यही पैगाम और यही कुरान की आयतें तुम्हारे वेदों से साबित करते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं। मेरे भाई को हम इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, आप मेरे भाई हो जैसे मैं आपका भाई हूँ। अगर आप राह रास्त से हटे हुए हैं, अगर आप राह ज़लालत में मुलव्विस और दलदल में फंसे हुए हैं, तो मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं आपको उस राह दलदल से निकालूं, उस गलाजत और गंदगी से निकाल कर सिरात मुस्तकीम पर लाऊं, नए से बदरा आसमान का रास्ता दिखाऊं। मैं एक छोटा भाई हूँ, अगर मेरी बातें आपकी समझ में आ जाए तो मान लेना, मैं किसी पर तनकीद नहीं करता। मेरे भाई को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस गलाजत और गंदगी में भेजा गया था कि लोगों को दलदल से निकाल करके, गुनाहों से निकाल करके आप सिरात मुस्तकीम पर लाइए, इसी को भागवत पुराण के अंदर भी कहा गया है। इथकलो प्राय जनेसु खरगण मिली धर्म तरणाय सत्वेन भगवान तुरशियति। जब लोग गलाजत और गंदगी में फंस जाएंगे और वो ये समझ नहीं पाएंगे, वो समझ नहीं पाएंगे कि आखिर अल्लाह क्या है और हम किसकी इबादत कर रहे हैं, ऐसे घिनौने माहौल में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा जाएगा। इथकलो प्राय जनेसु खरगण मिली धर्म तरणाय सत्वेन भगवान तुरशियति। जब लोग गलाजत और गंदगी में फंस जाएंगे, जब लोग गुनाहों के दलदल में फंस जाएंगे, भगवान तुरशियति, भगवान एक अवतार भेजेगा, एक नबी भेजेगा। आज उसी नबी के तज़किरे हम आपको सामने रखते हैं और वेदों की तरफ आपको शेयर कराना चाहते हैं कि जो रहमत लिल आलमीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहमत बनाकर भेजा है। मेरे भाई को तुम्हारी किताबें आओ खोलो, ऋग्वेद मंडल नंबर 5
सूक्त नंबर 5 मंत्र नंबर 2 के अंदर ये मंत्र मौजूद है। नराशंसियो नरे प्रशंसियते, नराशंस नाम का एक आदमी आएगा, नराशंस नाम के एक व्यक्ति आएगा, नराशंस नाम का एक इंसान आएगा जिसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की जाएगी, जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाएगी, जिसका बहुत ज्यादा फॉलोवर होगा और उसको लोग फॉलो करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से पहले हमने नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी को भी पढ़ा है, हमने ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी को भी पढ़ा है, हमने मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी को भी पढ़ा है, हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को पढ़ा है और तमाम नबी जितने नबी इस दुनिया के अंदर आए हैं तमामों की जीवनी को पढ़ा है। मेरे भाई जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक जीवित रहे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 800 साल जिंदा रहे। इस तरीके से 600 साल 700 साल 800 साल 500 300 400 इस तरीके से जिंदगी गुजार कर सारे नबी आए हैं, लेकिन इस्लाम को मुकम्मल नहीं कर पाया, इस्लाम को लोगों तक नहीं पहुंचा पाया। वो वाहिद नबी वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल की जिंदगी में उस इस्लाम को हम तक पहुंचा कर गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला की करोड़ों रहमतें नाज़िल हो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। मेरे भाई को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वेदों के अंदर कहा गया है, नराशंस नाम का एक आदमी आएगा, नराशंस नाम का एक व्यक्ति आएगा जिसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की जाएगी, जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाएगी। आज हम नराशंस का खंडन करते हैं और व्याकरण की नजर से देखते हैं तो हमें ये पता चलता है नराशंस 2 लफ्जों से मिलकर बनता है। नराशंस एक नर और दूसरा आशंस। नर के माना होता है आदमी, आशंस जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए, जिसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की जाए, जिसका बहुत ज्यादा नाम लिया जाए। नर और प्लस को जब हम मिलाएंगे तो उसमें होता है नराशंस और इसका फुल्ली माना ये होता है कि काबिल तारीफ शख्सियत जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। आइए वेदों का दूसरा मंत्र। लोग ये कह रहे हैं अरे नबी हमारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा नबी नहीं है, और कुछ लोग हमारे भाई जो है ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर से पैदा है, नूर से, बशर नहीं है, इंसान नहीं है। क्या कुरान की आयतें उनके गालों पर थप्पड़ नहीं मारेगा मेरे भाइयों? अल्लाह तबारक व तआला कहता है हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाती, तुम ही में से, तुम ही अनपढ़ों में से हमने एक रसूल भेजा जो मोहम्मद नाम का रसूल तुम्हारे दरमियान आया हुआ है, उस रसूल को हमने तुम्हारे दरमियान से भेजा है। तो नराशंस और नराशंस की जो मीनिंग होती है उसका ये मतलब होता है कि काबिल तारीफ शख्सियत जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। आइए अहमद पिदुस्परी मेघा नृत्य जगरब अहम सूर्यवाजनी। अहमद नाम का एक आदमी आएगा, अहमद नाम का एक व्यक्ति आएगा जो सूर्य की तरह चमकेगा, जो सूरज की तरह रोशन होगा। आइए मेरे भाई तो हम मक्का के अंदर 1400 साल पहले की बातें बता रहे हैं। 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले मक्का के अंदर कौन सी गलासतर गंदगी नहीं थी। लोग अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, लोग अपने मकानात को जुए में लगा दिया करते थे, लोग अपनी जवान बेटियों को जुए में बिठा दिया करते थे, लोग अपनी बीवी को जुए गड्ढे में बिठा दिया करते थे। ऐसे घिनौने माहौल में तो लोग पानी की जगह पर शराब इस्तेमाल किया करता था और खाने का लुकमा जब नीचे उतारा करते थे और उनके हलक के अंदर ये जब उसका लुकमा अटक जाता तो वो लोग शराब यानी बजाय पानी का वो शराब से निकालते। मेरे भाई जो ऐसे वातावरण, ऐसे घिनौने माहौल में अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। अहमद पिदुस्परी मेघा अहम सूर्यवाजनी। अहमद नाम का एक आदमी आएगा जो सूर्य की तरह चमकेगा, जो सूरज की तरह रोशन होगा। आज एक सूरज जब पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूबता है तो मेरे भाई जो ये पूरी दुनिया वालों को मैसेज देता है और पूरी दुनिया वालों को कहता है भाई लोगों ना मैं मुसलमानों के लिए हूँ और ना ही ईसाइयत के लिए हूँ और ना ही यहूदियत के लिए हूँ और ना ही जैनियों के लिए हूँ, बल्कि तमाम लोगों के लिए मैं बराबर हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे तुम्हारी गर्मी पहुँचाने के लिए हमें एक मुतय्यना वक्त तक, एक महदूद वक्त तक हमें अल्लाह तबारक व तआला ने नसीब किया है और हमारी ड्यूटी, हमारी जिम्मेदारी है कि हम तुम तक रोशनी पहुंचाए। मेरे भाई तो एक सूरज जब पूरब से निकलता है पूरी दुनिया वालों को रोशन करता है, पूरी दुनिया वालों को मैसेज देता है कि हम सबों के लिए बराबर है, हम तुम्हारे घरों में भी रोशनी देंगे। जो अल्लाह को मानता है उनके घरों में भी रोशनी देते हैं, जो अल्लाह का इनकार करता है उसके घरों में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की रोशनी पहुंचता है। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का इनकार करता है उनके घरों में भी वही बराबर की रोशनी जाती है। अहमद पिदुस्परी मेघा नृत्य जगरब अहम सूर्यवाजनी। अहमद नाम का एक आदमी आएगा जो सूर्य की तरह चमकेगा, सूरज की तरह रोशन होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल की जिंदगी
63 साल की जिंदगी में आपने इस्लाम को मुकम्मल कर कर अल्लाह रब्बुल आलमीन को प्यारे हो गए। वल्ले 63 साल, 100 साल नहीं, 150 साल, 200 साल नहीं, सिर्फ 63 साल की जिंदगी में इस्लाम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुंचा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन को प्यारे हो गए हैं। मेरे भाई जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खासियत है, आइए जब तक हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाएंगे नहीं और उसको फॉलो नहीं करेंगे और जब तक हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर नहीं चलेंगे, हमारी निजात नहीं है, नहीं है। निजात कहाँ मिलेगी? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेंगे, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेंगे, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर नए सुपथराए आसमान के ऊपर हम विराजमान होंगे, तब जाकर के हमारी निजात मिलेगी। यहाँ न पक्षपात कुछ न राखो, वेद पुराण सतमत भाको, संवत विक्रम दौ अंगा, महाकोख न चतुर पतंगा, राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे, सुरंजन सुदर्शन चारि तिनको वंश भय तुम्हारी, तब तक सुंदर मत कोया, बिना महामद पार न होया। भविष्य पुराण पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 के अंदर ये मंत्र मौजूद है। आज इस मंत्र को रिमूव नहीं किया गया है, आज इस मंत्र को हटाया नहीं गया है, आज ये भविष्य पुराण के अंदर ये मंत्र मौजूद है। यहाँ न पक्षपात कुछ न राखो, वेद व्यास जी कह रहे हैं मैं यहाँ किसी की तरफदारी नहीं करूंगा, मैं यहाँ किसी की हिमायत पर नहीं बोलूंगा, मैं यहाँ किसी के सपोर्ट पर नहीं बोलूंगा। यहाँ न पक्षपात कुछ न राखो, वेद पुराण सतमत भागो, वेदों में पुराणों में जो लिखा हुआ है वो साफ साफ आपके सामने रख देंगे, सारी चीजें क्लियरली आपके सामने रख देंगे। संवत विक्रम दौ अनंगा, 14वें चांद की तरह रोशन होने वाला, जैसे चांद का जब 14 दिन होता है यानी 14वीं रात होती है, उस रात को अगर एक सुई गिरा दी जाती है जमीन के ऊपर, उस सुई को हम अच्छी तरीके से टटोल लेते हैं, उसको ढूंढ लेते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि सूर्य की तरह चमकने वाला 14वीं सदी में 14वीं रात की तरह चमकने वाला एक इंसान आएगा, बिना महामत पार न होया। जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो नहीं करोगे तुम्हारी निजात नहीं है, तुम्हें पैराडाइज नहीं मिलेगा, जन्नत में कभी नहीं जा सकते हैं जब तक जब अल्लाह तबारक व तआला के भेजे हुए रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम पैरवी इत्तिबा न कर ले। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वमा रसलका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आए मेरे हबीब, हमने आपको संपूर्ण जगत के लिए, पूरी इंसानियत के लिए हमने आपको रहमत बनाकर भेजा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया इंसानियत के लिए, दरिंदे चरिंदे परिंदे सबों के लिए रहमत बनकर के आए हैं, सबों के लिए। आप सिर्फ खास मुसलमानों के लिए नहीं है, तमाम लोगों के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा गया है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत, आइए उस वाक़े की तरफ हम चलते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और इस्लाम के बारे में। आज न्यूज़पेपर और न्यूज़ वालों ने ऐसे गंदे गंदे अल्फाज से कहा है कि इस्लाम टेररिज्म है, इस्लाम आतंकवाद की और दहशतगर्दी की तालीम देता है। इस्लाम के फाउंडर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार को इस्लाम को फैलाया है। आओ तुम्हारी कान है तो सुनो और कलम के अंदर वो ताकत है, मेरी बात को लिखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दहशतगर्द होते और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इस्लाम को तलवार के द्वारा से फैलाए हुए होते, आज पूरी दुनिया और पूरी दुनिया नहीं बल्कि तमाम लोग इस्लाम के ऊपर इस तरीके से कटाक्ष करते कि इस्लाम का बेड़ा गर्क कर देते। गालिबन ज़ातिर रक़ा के मौके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वापसी हुई और कई दिनों तक वो जंग चला, वहां से जब सहाबा इकराम लौटे, एक बबूल की घिरी हुई दरख्त और एक बागीचे में रुके और सहाबा इकराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल हम लोग थके हारे हैं, पैरों में वर्म पड़ चुकी है, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप यहाँ थोड़ी देर सुस्ता लीजिए, आराम करेंगे, उसके बाद फिर हम चलेंगे।